Assalamu alaikum girls. In today's lecture of computer science, we'll see the interface of MS Access. कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि MS Access की जो एप्लीकेशन विंडो है उसमें 5 बेसिक बार्स हैं, टाइटल बार, टूल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार एंड स्क्रॉल बार। तो हम आज उसी को देखेंगे कि वो देखने में किस तरह से है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि टाइटल बार के 3 मेन पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड द मिडल। मिडल में आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटाबेस 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जिस डेटाबेस को आपने करेंटली ओपन किया हो उसका नाम मिडल पे शो हो रहा होता है। इसके साथ साथ आप देखिए तो आपको लोकेशन भी शो हो रही है साथ, कि ये जो आपका डेटाबेस है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव्ड है। इसी तरह जिस जगह पे भी आपने उसको सेव किया होगा ये वहाँ पे सेव्ड होगा। और आप साथ एक्सटेंशन देख सकती हैं कि एक्सटेंशन है .accdb। जिस तरह आप MS वर्ड पे जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .docx डॉक्स। इसी तरह जब आप पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .ppt। इसी तरह MS एक्सेस पे जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .accdb। सो दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑफ योर डेटाबेस। इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल आइकन्स हैं। जिस तरह ये न्यू का है आइकन, ये ओपन का है जो कि आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूज़ होगी। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट आइकन्स मौजूद हैं और ये एरो की मौजूद है आपके पास। इस एरो पे आप जब क्लिक करेंगी तो आप जिस चाहे भी ऑप्शन को इनेबल करना चाहें उसको इनेबल कर सकती हैं और जिसको डिसेबल करना चाहें उसको आप डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोर कमांड्स में जाके जो यहाँ पे विजिबल नहीं है आप उसको भी विजिबल कर सकती हैं और अपने टूल बार पे एक्सेस कर सकती हैं। सो गर्ल्स दिस पार्ट इज़ द टूल बार। आप जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सो दिस पार्ट इज़ द टूल बार। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास मिनिमाइज का बटन है। अगर आप इस मिनिमाइज के बटन को क्लिक करेंगी तो आपका स्क्रीन मिनिमाइज हो जाती है। इसी तरह जब आप इसके आपके पास सेकंड बटन है मैक्सिमाइज का, आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखें आपकी स्क्रीन स्मॉल हो जाएगी और अगर आप इसको फिर से क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। और क्रॉस आपकी जो डेटाबेस को क्लोज करने के लिए, एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइटल बार एंड द मेन्यू बार। यू कैन आल्सो कस्टमाइज योर मेन्यू बार जैसे कि अभी आपको मैंने शो करके बताया। सेकेंड पार्ट जो था वो आपका मेन्यू बार का था। मेन्यू बार के देखें डिफरेंट टैब्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस टैब को भी आपने एक्टिव किया हुआ है वो रेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होम टैब। इसको एक्टिव किया हुआ है तो इसके नीचे लाइन आ गई है और अब इससे रिलेटेड कमांड्स आपको शो हो रहे हैं। देन क्रिएट पे अगर आप जाएँ तो क्रिएट की एक्टिवेट हो गई है। एक्सटर्नल डाटा पे जाना है तो उसको एक्टिवेट करना है तो आपको एक्सटर्नल आपकी एक्टिवेट हो गई और ये यूज़ होती है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए डाटा को। जैसा MS एक्सेल पे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो यू विल गो हेयर एंड डू दैट। डेटाबेस टूल्स को एक्टिवेट करना चाहती हैं तो डेटाबेस टूल्स का बार आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी। हेल्प, आपको हेल्प पैनल जो है वो विजिबल होगा आपका। फील्ड्स आपके फील्ड्स को शो करेंगे एंड टेबल्स जिस टेबल पे आप काम कर रही हैं उसको टेबल को ये शो करा होगा। इसी तरह फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शन हैं कि आप नया डेटाबेस खोल सकती हैं, किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकती हैं, चेंजेस को सेव कर सकती हैं, सेव एज किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके सेव कर सकती हैं, प्रिंट करवा सकती हैं और उसको क्लोज कर सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फाइल टैब। बेसिकली ये आपकी मेन्यू बार थी जिस पे डिफरेंट बार्स मौजूद हैं। देन हमने देखा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार यहाँ पे आपके पास विजिबल होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और यहाँ पे विजिबल होती है वर्टिकल, सॉरी, यहाँ पे विजिबल होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड यहाँ पे विजिबल होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अभी जिस डेटाबेस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस टेबल को हम देख रहे हैं उसमें जस्ट अभी वन एंट्री भी एडिड नहीं है इसलिए इसका साइज़ छोटा है तो आपको नीचे स्क्रॉल बार विजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस इतना बड़ा हो जिसके टेबल में बहुत सा डाटा स्टोर्ड हो तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एंट्रीज 70+ हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 तक विजिबल है, आपको बाकी नहीं विजिबल हो रही तो आप स्क्रॉल बार के थ्रू नीचे जाएंगे स्क्रीन पे और बाकियों को देख सकती हैं। सिमिलरली आपके जो कॉलम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स तक विजिबल हो सकते हैं आपको। आपके 20 कॉलम्स है तो आप अपने स्क्रॉल बार के स्क्रॉल बटन को ड्रैग करते हुए भी लेफ्ट राइट मूव कर सकती हैं या फिर जो एरो विजिबल होंगे ऑन द अदर एंड्स उसको यूज़ करते हुए भी आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे मूव कर सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रॉल बार। स्टेटस बार ये वाली बार होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा एंटर करते हुए मैंने कैप्स लॉक पे ए लिखा है तो ये देखें कैप्स लॉक यहाँ पे इनेबल्ड हो गया था, शो हो गया था, आपको विजिबल हो गया था।
अब जैसे ही मैं कैप्स लॉक को ऑफ करके यहाँ पे M लिखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैप्स लॉक यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसी तरह मैं जब नम्स लॉक को ऑन करूँगी तो यहाँ पे नम्स लॉक विजिबल होगा, और अगर उसको ऑफ करूँगी तो वो नहीं पे यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। सो दिस वाज दी बेसिक इंटरफेस ऑफ MS एक्सेस, जिसमें हमने देखा टाइटल बार को, टूल बार को, मेन्यू बार को, स्टेटस बार को एंड स्क्रॉल बार को। आज का जो लेक्चर है MS एक्सेस पे, जिस पे हमारा एम्फेसिस होगा बेसिकली कि डेटाबेस विंडो आपकी MS एक्सेस की किस तरह से होती है। डेटाबेस विंडो जिस पे आप जाके टेबल्स को क्रिएट करते हैं, क्यूरीज को अप्लाई करते हैं और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे होते हैं। जो कल हमने विंडो देखी दैट वाज एप्लीकेशन विंडो, कि किस तरह से आप अपने डेटाबेस को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो जिस विंडो पे आप काम कर रहे होते हैं दैट विंडो इज कॉल्ड डेटाबेस विंडो। MS Access database window is used to organize all the objects in a database. Objects क्या हैं? जैसे टेबल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है। सो दीज आर दी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो तमाम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस विंडो यूज़ होती है। इट कंटेन्स इट्स ओन टाइटल बार एंड टूल बार। जिस तरह कल मैंने आपको बताया और अभी भी मैंने आपको शो किया है कि एप्लीकेशन विंडो की अपनी टाइटल बार है और टूल बार है, बट डेटाबेस विंडो की अपनी टाइटल बार है और टूल बार है। Some important buttons of MS Access database windows are, जो basic important buttons हैं database window की, वो हैं tables, queries, forms, reports, pages, macros and modules. We'll go all of them one by one. सबसे पहले table का जो बटन है वो किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट टेबल। टेबल को बनाने के लिए, टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए और टेबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम टेबल के बटन को क्लिक करेंगे। द टेबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस। टेबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं डेटाबेस में, वो टेबल्स होते हैं। सेकेंड बटन इज क्यूरीज का बटन। It is used to create queries. The queries are used to retrieve data in a database. टेबल के बटन को हम यूज़ करते हैं टेबल में डाटा को स्टोर करने के लिए। क्यूरी के बटन को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से टेबल को गेट करने के लिए, उससे शो करवाने के लिए। नंबर थर्ड बटन इज फॉर्म्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म्स। आपने अपने डेटाबेस से जब फॉर्म क्रिएट करना होता है एंड पे, तो उसके लिए हम फॉर्म के बटन को क्लिक करते हैं। द फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इन अ टेबल इजीली यूजिंग ग्राफिकल इंटरफेस। जो अभी मैं आप लोगों को शो करूँगी गर्ल्स कि जो आपको डेटाबेस, जो आपको टेबल शो हो रहा था, मैंने आपको जब इंटरफेस शो किया था उस पर, तो दैट वाज द टेबल बटन। लेकिन अगर आप फॉर्म्स के बटन को क्लिक करती हैं तो जिस तरह आप फॉर्म्स को फिलअप करती हैं, आपने कहीं पे एडमिशन लेना हो तो आपके पास एक फॉर्म आता है। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए तो उस पर साइड पे नेम लिखा होता है और फिर आप नेम एंटर करती हैं। CNI से लिखा होता है, आप CNI से एंटर करती हैं। बेसिकली आप डाटा को एंटर कर रही हैं जो कि जाके पीछे टेबल में स्टोर होगा, बट किस फॉर्म में आप एंटर कर रही हैं? आप फॉर्म की फॉर्म में एंटर कर रही हैं। आपके पास फॉर्म विजिबल हो रहा है और आप फॉर्म पे डाटा लिख रही हैं और वो जाके आपके बैकएंड पे टेबल पे जाके स्टोर हो रहा है। फोर्थ बटन इज रिपोर्ट्स। आप अपने टेबल की रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकती हैं थ्रू द रिपोर्ट बटन। इट इज़ यूज टू क्रिएट रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स में आपके डाटा को डिस्प्ले करेगा। रिपोर्ट्स आर यूज टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। रिपोर्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन द टेबल्स एंड क्यूरीज। किसी भी चीज़ की जब हम कहते हैं आप मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट दो, इसका मतलब है एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें उस टेबल से या उस चीज़ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। इसी तरह जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे डेटाबेस की रिपोर्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपके डेटाबेस की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस का साइज़ क्या है, इसमें कितनी फील्ड्स हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं, कितनी एंटिटीज़ आपने एंटर की हैं, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जहाँ आपके पास विजिबल होगी उसको हम कहते हैं रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स कैन बी यूज टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। वाई? क्योंकि उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी बेस पे आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं। रिपोर्ट्स आपके टेबल पे भी बेस्ड हो सकते हैं और क्यूरीज पे भी बेस्ड हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मीन्स कि जब टेबल के से रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं इसका मतलब आपके ओवरऑल टेबल की रिपोर्ट जनरेशन होगी। लेकिन जब आप क्यूरीज के बेस पे रिपोर्ट को जनरेट करेंगे इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें से मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के डाटा चाहिए जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं।
अब मैं अगर उसकी रिपोर्ट जनरेट करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्यूरीज की बेस पे रिपोर्ट को जनरेट किया। मैंने पहले क्यूरी अप्लाई की कि जो पास है बस वही, फिर जब उनका डाटा मेरे पास आ गया तो मैंने उसकी रिपोर्ट जनरेट कर दी। अब मुझे फेल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट में वो शो नहीं होंगे, लेकिन अगर हम फुल ऑन टेबल की बेस पे रिपोर्ट को जनरेट कर रहे हैं तो आपके पास फेल्ड स्टूडेंट्स भी विजिबल होंगे। फिफ्थ बटन जो डेटाबेस विंडो का है दैट इज पेजेस। It is used to create and modify database access pages. The data access pages are used to display the access data on the web. वेबसाइट्स में जिस तरह डिफरेंट वेब पेजेस अवेलेबल होती हैं, तो वेब पेजेस पे अगर आपने डेटाबेस को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं पेजेस। आपने अपने MS एक्सेस के डाटा को अगर वेबसाइट के पेज पे विजिबल करवाना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पेजेस का बटन। सिक्स बटन है आपके पास मैक्रोस का। मैक्रोस का बटन किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की, कुछ चीज़ें अप्लाई की कि इस टेबल का साइज़ इतना होना चाहिए, इसमें इतने कॉलम्स हों, इतनी रोज़ हों। जो कॉलम्स हैं उसके बारे में मैंने स्पेसिफाई किया कि फील्ड साइज़ कितना हो, फील्ड नेम क्या हो, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद मैं एक और टेबल क्रिएट करूँ, उसमें भी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों जो टेबल नंबर 1 में मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट टेबल नंबर 2 एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ टेबल नंबर 1 में थी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं टेबल नंबर 2 में क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक मैक्रोस का बटन। उस मैक्रोस के बटन को क्लिक करने से क्या होगा कि टेबल नंबर 1 की तमाम प्रॉपर्टीज़ टेबल नंबर 2 को मिल जाएंगी। It is used to create macros. The macros are used to perform some sequence of steps quickly and automatically. ये आपको इनेबल करता है कि आप कुछ जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं उनको जल्दी से कर सकें और ऑटोमेटिकली कर सकें। कैसे ऑटोमेटिकली कर सकें कि जस्ट आपने बटन को क्लिक किया और वो तमाम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो टेबल नंबर 1 पे अप्लाई हुई थी वो अब टेबल नंबर 2 पे भी अप्लाई हो जाएगी। इट ऑटोमेट्स डिफरेंट टास्क रिपीटेडली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना है, बार बार अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप मैक्रोस के बटन को क्लिक करते हैं। द सेवंथ बटन इज मॉड्यूल्स। गर्ल्स जब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस को देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको पॉइंट बताया था दैट वाज ईजियर प्रोग्रामिंग। आप चाहें तो कोई ऐसा भी बटन अपने MS एक्सेस पे ऐड अप कर सकते हैं जिसके बैकएंड पे आप कोडिंग खुद करते हैं थ्रू अ लैंग्वेज कॉल्ड VBA। तो किस बटन पे क्लिक करके आप ये तमाम काम कर सकते हैं? थ्रू द बटन ऑफ मॉड्यूल्स। It is used to create modules. The module contain an object that stores the code of VBA, Visual Basic for Applications। इस लैंग्वेज के थ्रू जब आप कोडिंग करेंगी और किसी बटन के बैकएंड पे आप कोई फंक्शनैलिटी को चेंज करेंगी तो किसके थ्रू कर रही होंगी? थ्रू मॉड्यूल्स। So these were the 7 basic buttons of database windows of MS Access. Number 1 was the table, which was used to create the table. Number 2 was the query, which was used to apply queries on the table. Number 3 was द पेजेस कि किस तरह से आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर MS एक्सेस टू द वेबसाइट पेजेस। इसके बाद हमने देखा कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं। रिपोर्ट्स फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस पे तमाम काम करने के बाद आप एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं जो आपको आपके डेटाबेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही होंगी। इसके अलावा हमने देखा था कि व्हाट आर मैक्रोस। मैक्रोस किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि आपने एक टेबल पे परफॉर्म किया उसको आप दूसरे टेबल पे भी परफॉर्म कर सकें। एंड लास्टली हमने देखा मॉड्यूल्स को कि जब आप कोडिंग करते हैं कुछ चेंजिंग करने के लिए ऑन अ बटन के वो बटन वो स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर सके, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सके, तो वो काम आप किस बटन के थ्रू करते हैं? थ्रू मॉड्यूल्स। ओके, लेट मी शो यू फर्स्टली कि किस तरह से आपके पास डेटाबेस विंडो आपकी किस तरह की होती है। आप ये देख सकती हैं गर्ल्स कि यहाँ पे जो आपके पास ऊपर टाइटल था उस पर ये विजिबल हो रहा है डेटाबेस 2। ये बता रहा है कि आप करंटली कौन सा डेटाबेस आपके पास ओपन है। जो ये नीचे टाइटल बार है इसको हम कहते हैं टाइटल बार आपकी किसकी? टेबल की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टेबल ओपन है आपके पास वो टेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा और इसके थ्रू आप यहाँ पे अपने टेबल को क्रिएट करती हैं। सो ये जो बार है दिस इज़ द टाइटल बार ऑफ योर डेटाबेस विंडोज़। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। ये आपका टेबल है और आपके टेबल का नाम यहाँ पे शो होगा। जो भी आप टेबल का नाम रखती हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास देखें तो आपके पास आपके डेटाबेस के तमाम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल्स पे क्लिक कर रही हूँ तो ये टेबल जो खुला हुआ है यहाँ पे ओपन है, यही मुझे राइट पे शो होगा। इसी तरह अगर मैं क्यूरीज पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्यूरीज का मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन देगा कि आप क्यूरीज को सर्च आउट कर सकती हैं।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉर्म्स को क्लिक करूँगी तो जो भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट किए होंगे या क्रिएट करना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। एंड रिपोर्ट्स को क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सो दीज आर ऑल दी MS Access डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो ये तमाम जो बटन्स हैं ये आपके ऑन लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल हैं, जिसको क्लिक करने से आप इस पर काम कर सकती हैं। Okay girls, so this was all about the database windows. I hope this is quite clear. आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।